मखदूम साहब, इससे पहले कि मैं पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बात करूं, अब खान साहब ने एक बात आज बड़ी क्लियर कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रेजेक्ट्री थी हमारी इकोनॉमी की, वो टेक ऑफ कर रही थी, दुरुस्त समत में जा रही थी। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 महीने में जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है, इतनी तो हमने 3 साल में नहीं की थी। तो आप एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आप भी यही कहेंगे कि वाकईतन ट्रेजेक्ट्री जो थी वो लिफ्ट कर रही थी? ऐसा नहीं था कि इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था और हुकूमत को उस महंगाई, जो महंगाई आप लोगों को में दौर में अंदर थी, उस महंगाई के ऊपर हुकूमत को जाना चाहिए था? देखें, अगर आप सिमत का तयन देखें, वो तो हमने बड़ा अपना सियासी सरमाया खर्च करके 2018 में, 2019 में बहुत सख्त मुश्किल फैसले किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके बाद अब मईशत मुस्तहकम हो गई थी। अब ये वाकई इतने सालों बाद आप देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ किसी एक गवर्नमेंट का चौथे साल में 6% पे आ जाए। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो कि खुद आके इस हालिया हुकूमत ने प्रेजेंट किया। जी हाँ। तो डेफिनेटली ग्रोथ है, जो चीजें हैं, जो सिमत है, वो ठीक थी। मगर आप एक चीज को जरूर में मद्देनजर रखें कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्यूल करती है। मार्च के एंड के अंदर आपका एक्सचेंज रेट 177 था, 202 रुपए के ऊपर नीचे ये इस वक्त हवर कर रहा है। जब भी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और इस टाइप की ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर तो हद से ज़्यादा ज़रूरी था कि एक हुकूमत को कंटिन्यूएशन के साथ अपना टेन्योर और इस ट्रेजेक्ट्री को आगे लेके जाते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहिए। वेरी राइट। अच्छा, अब मुझे एज एन एक्सपर्ट ज़रा समझा दीजिएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ये मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा इकोनॉमिक साइंटिस्ट है जो इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करता है कि अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी? ये मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि ये कौन सी साइंस है सर, कि जितना तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, तो उससे हम डॉलर को जो है वो नीचे ले आएंगे, रुपया हमारा मजबूत होगा। इज दैट राइट? सो राइटली सो सर, अगर आप तारीख को उठा के देखें तो ये रुपए मजबूत होने की जितनी इलास्टिसिटी होती है, रुपए कमज़ोर होने से वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम हमने देखा है दिहाइयों के अंदर जहाँ रुपये ने अपने आप को गेन बैक किया। जो ये लॉजिक दिया जा रहा है, इसका एक तो काउंटर लॉजिक भी तो देखें। जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट महंगाई में आता है एनर्जी प्राइसेस की वजह से, आप कोई चीज़ उठा के ले लें, आप अशिया खुर्दनोश उठा लें, आप कोई टीवी खरीदने चले जाएं, माइक्रोवेव ले लें, कोई चीज़ आप लेने जाएंगे, एनर्जी प्राइसेस हर चीज़ के अंदर फैक्टर इन करती हैं। और खाली एक लेवल पे नहीं करती, वो जो ट्रांसपोर्ट करके उनको लेके आ रहा होता है उसके अंदर वो प्राइस बिल्ट इन होती है, वो जो आपकी दुकान तक पहुंचा रहा होता है उसमें बिल्ट होती है, जो आप खरीदने जा रहे होते हैं तेल खर्च करके उसमें बिल्ट हो रही होती है। तो एनर्जी के साथ ये कह देना कि एनर्जी की प्राइस बढ़ाने से डॉलर मुस्तहकम होगा, हमारा रुपी पैरिटी बेहतर होगी और हम महंगाई को भी काबू कर लेंगे, आई थिंक दिस इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।